दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली कम उम्र तरीन आईटी एक्सपर्ट अरफा करीम रंधावा उन अफराद में एक थी जिन्हें कुदरत ऐसी सलाहियतें अता करती हैं कि वो बरसों की तरक्की दिनों में कर लेते हैं। अरफा करीम के बारे में मजीद जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मरियम खुर्शीद। अगर आप ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। नाज़रीन, अरफा करीम 22 फरवरी 1995 को फैसलाबाद के गांव राम दिवाली में पैदा हुई। वो अपनी दादी की इकलौती लाडली पोती थी। दादी का ख्याल था कि जो चमक उन्होंने अरफा की आंखों में देखी वो आज तक किसी और बच्चे की आंख में नहीं देखी। अभी अरफा सिर्फ 10 माह की ही हुई थी कि इसने बोलना शुरू कर दिया और 1 साल की उम्र में अपनी तोतली जबान में नात पढ़ना शुरू कर दी। आपको ये जानकर हैरत होगी कि 2-2.5 साल की अरफा करीम को 6 कलमे, आयतुल कुर्सी, बहुत सी दुआएं, नमाज, दरूद शरीफ जुबानी याद था। जब वो ये सब फरफर सुनाती तो सुनने वालों को वर्ता हैरत में डाल देती। 2 बरस की उम्र में इसने कंप्यूटर में दिलचस्पी लेना शुरू की। कुछ अरसे तक वो कंप्यूटर को समझती परखती रही और कुछ ही अरसे बाद अरफा करीम की कंप्यूटर से दोस्ती जुनून में तब्दील होगी। जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड़ियों की शादी रचाया करती हैं, उस उम्र में अरफा ने स्कूल की तालीम के साथ कंप्यूटर ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज किया। अरफा करीम बहुत सी अच्छी आदत और खूबियों की मालिक थी। इसकी गैर मामूली सलाहियतों को देखते हुए इसके ट्रेनर्स ने भी इसकी ट्रेनिंग पर भरपूर तवज्जो दी, जिसके नतीजे में सिर्फ 9 बरस की उम्र में अरफा करीम ने 2004 में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का इम्तिहान पास करके दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनने का एजाज़ हासिल किया, जिस पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा देने वाली अरफा करीम को दुनिया के अमीर तरीन शख्स और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव बिल गेट्स ने मुलाकात के लिए कंपनी के सदर दफ्तर अमेरिका मदऊ किया, जहां माइक्रोसॉफ्ट के बानी चीफ एग्जीक्यूटिव बिल गेट्स ने उन्हें माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एप्लीकेशन की सनद दी और माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर का दौरा करवाया। वो बिल गेट्स जिसके बारे में मशहूर है कि अगर इसके $10,000 जमीन पर गिर जाएं तो वो उन्हें इसलिए नहीं उठाता कि जितना वक्त वो इन डॉलर्स को उठाने में सर्व करेगा, इतने वक्त में वो इन डॉलर से कहीं ज्यादा कमा लेगा। इस मसरूफ तरीन शख्सियत ने जिसके पास किसी को देने के लिए 1 सेकंड का वक्त भी नहीं, अरफा करीम से 10 मिनट की खुसूसी मुलाकात की और अरफा करीम की सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए उनकी भरपूर हौसला अफजाई की, जो यकीनन न सिर्फ अरफा करीम और उनके वालिदैन बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज और फख्र की बात थी। इस मुलाकात में अरफा को बिल गेट्स के साथ नाश्ते का शर्फ भी हासिल हुआ। साथ ही अरफा ने बहुत सी अमरीकी मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दिए और वहां खिताब भी किया। पाकिस्तान वापसी पर अरफा की बहुत पजीराई हुई। पाकिस्तानी मीडिया ने उन्हें सर आंखों पर बिठाया। सबसे पहले अरफा को शाबाश अवार्ड मिला। अगस्त 2005 में उस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान शौकत अजीज ने अरफा को फातिमा जिन्ना गोल्ड मेडल से नवाजा। उसी साल अरफा करीम को उनकी सलाहियतों के एतराफ में सदारती अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया। उसके अलावा उन्हें सलाम पाकिस्तान यूथ अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके अलावा दुबई में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माहिरीन की जानिब से 2 हफ्तों के लिए उन्हें मदऊ किया गया, जहां उन्हें मुख्तलिफ तमगाजात और एजाज़ात दिए गए। हुकूमत पाकिस्तान ने अरफा को PTCL की प्रोडक्ट ई-व्यू के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर भी मुकर्रर किया। दुबई में अरफा को निहायत एजाज के साथ मदऊ किया गया। इसी दौरे पर अरफा ने सिर्फ 10 साल की उम्र में हवाई जहाज भी उड़ाया और फ्लाइंग कंपनी ने उसे फ्लाइंग सर्टिफिकेट भी दिया। नवंबर 2016 में अरफा ने टेक एंड डेवलपर कॉन्फ्रेंस में बार्सिलोना में माइक्रोसॉफ्ट की दावत पर शिरकत की, जहां पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली सिर्फ 14 साल अरफा थी। समाजी कामों में भी अरफा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। वाज़ेह रहे कि 14 साल की उम्र में इसने अपने गांव राम दिवाली में अपने दादा अब्दुल करीम के नाम पर कंप्यूटर लैब बनवाई, जो अभी तक चल रही है। इसके अलावा अरफा को ये एजाज भी हासिल है कि उन्होंने सरगोदा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अकरम चौधरी की गुजारिश पर सिर्फ 13 साल की उम्र में सरगोदा यूनिवर्सिटी के साथ को कंप्यूटर पढ़ाया। कंप्यूटर के अलावा वो पढ़ने लिखने से भी अच्छा खासा शगफ रखती थी। तालीम के दौरान उसने कुछ नज़में भी लिखी। 22 दिसंबर 2011 को अरफा करीम कंप्यूटर पर काम कर रही थी। इस दौरान उनको चक्कर आए और फिर मिर्गी का दौरा पड़ा।
انہیں CMH لاہور منتقل کیا گیا جہاں ان کے دل کی حرکت بھی متاثر ہونے لگی۔ ماہرین امراض قلب کی کوششوں سے دھڑکنیں بحال ہوگی لیکن خون کی گردش بند ہونے کی وجہ سے دنیا کا ذہین ترین دماغ بند ہو گیا۔ بل گیٹس نے عرفہ کے والد کرنل امجد کریم رندھاوا سے رابطہ کیا اور ہر طرح کے تعاون کی یقین دہانی کرائی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بالآخر 14 جنوری 2012 کی وہ رات تھی جب پاکستان کا یہ روشن ستارہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ انہیں اپنے گاؤں رام دیوالی کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے عرفہ کو اعزاز دینے کے لیے لاہور کا IT پارک اور کراچی کا IT سینٹر عرفہ کریم کے نام سے منسوب کیا گیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے کومنٹ سے آگاہ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔